डायरेक्टर WWF उज़्मा खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा उज़्मा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। उज़्मा, पहले तो हमें यही नहीं हज़म हुआ, मतलब ये हम ज़रा तहकीक करते रहे कि पालतू चीता है या जंगलों से आगे आए, लेकिन फाइनली पता लगा कि भाई ये तो एक्चुअली पालतू चीता है। बट इस पे तो हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए कि क्या रवैया है। ये आपने अब अपने करियर के दौरान बहुत सालों में ये देख लिए प्रेवलेंट है कि पाकिस्तान में चीते, मतलब शेर तो बहुत ही कॉमन है, एक्सोटिक चीजें लोग जानवर रख लेते हैं पालतू। लेपर्ड जिसको गुलदार कहते हैं, मैं तो चीता बिल्कुल नहीं इसको कहना चाहती। चीता इज अ डिफरेंट स्पीशीज। गुलदार जो है वो एंडेंजर्ड है, उसका स्टेटस पाकिस्तान में, और ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। सो अगर किसी ने उसको रखा हुआ है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे रखा हुआ है, और मेरा ख्याल है इसकी पहली तो इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि ये किसने रखा है और उसको लीगली टेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इट्स अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। लेकिन जनरली पाकिस्तान में जो बिग कैट्स हैं, जैसे टाइगर्स जो पाकिस्तान के नहीं है, टाइगर्स या लायंस, उनको रखने की इजाज़त है, जिसके खिलाफ WWF ने बहुत दफ़ा ये कहा है कि ये इस तरह के जानवरों को बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए रखने की प्राइवेट ओनरशिप में। तो दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। हम देख भी रहे हैं क्लोजअप में, एक्चुअली ये लेपर्ड ही है। बिल्कुल, लेकिन आप बताएं उज़्मा कि ये जब इस तरह अब रखा होगा, किसी ने छुपा के रखा होगा, अब तो वो भाग गया तो सामने आ गया, लेकिन फिर जो हुआ वो बेचारा डर भी रहा था, नजर भी आ रहा था कि वो कॉर्नर्ड है, उसको खुद समझ नहीं आती। वो लिटरली किसी को अटैक चाहता तो वो 3-4 को अटैक करके भाग भी सकता था, बट उसकी आई गेस वो इन कैप्टिविटी ट्रेनिंग थी तो किया भी नहीं। बट अब क्या होगा, इस तरह जब पकड़ लिया जाता है तो अब ओनर को भी कुछ फाइन होना चाहिए। इसको यू विल मतलब इट विल बी रिलीज्ड इन द वाइल्ड, या इन्फ्लुएंशियल होगा तो वापस कर देंगे। वापस कर, ये भी हो सकता है। No, it will. I am very sure that it will not be returned. उसको वापस नहीं किया जाएगा ओनर को। और जो जानवर कैप्टिविटी में रहा हो उसको इस तरह हम वाइल्ड में भी नहीं छोड़ सकते। वो भी आप कह लें कॉन्जर्वेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट है। वी कांट रिलीज इट बिकॉज इस तरह का जानवर यूजुअली एक ह्यूमन के साथ उसका एक कह लें क्लोज रहा होता है ना, जिससे फिर इस तरह के जानवर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, जो कि फिर ह्यूमंस के करीब जाना चाहते हैं। जैसे उनको अगर भूख लग रही है, उनको कोई डिस्ट्रेस है, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशंस की तरफ जाते हैं। तो कैप्टिव रेज्ड एनिमल तो बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे जो देखती हूँ वो अपनी बाकी ज़िंदगी कैप्टिविटी में गुजारेगा। लेकिन ये है कि अगर वो कैप्टिविटी से रिलीज इस तरह निकला है तो उसका सोर्स इलीगल था ना। वो एक नया ही वो एक इशू है कि वाइल्ड से जानवर पकड़े जाते हैं, उनकी ट्रेड होती है, उनको हमारे कल्चर में तो एक दूसरे को वैसे ही खुश करने के लिए इस तरह के नायाब जानवर जो हैं PR के लिए दिए जाते हैं। उस भाई कितना बड़ा वैसे ये जो ट्रेड है या इलीगल काम है इस तरह से एग्जॉटिक एनिमल्स का, और ये एक नहीं है, ऐसी सैकड़ों एग्जांपल्स हम खुद भी जानते हैं। इस पे कभी कोई एक्शन हुआ, इस पे कोई लेजिस्लेशन मौजूद है, इसमें कभी कोई पकड़ा जाता है या नहीं होता है ऐसा कुछ? देखिए, लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन जैसे और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ग्लोबल इशू है कि एनफोर्समेंट का बहुत बड़ा एक गैप है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब इस तरह के क्राइम्स में पकड़े जाते हैं तो यूजुअली उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। कभी वो किसी के जी गरीब डिपेंडेंट है जानवरों पे, तो जो कोर्ट्स भी हमारी होती हैं वो एक आप कह लें सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं उनके लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए नहीं। तो हमारे यहाँ पे जो उसकी सजाएं हैं वो उस तरह नहीं होती, कानून में मौजूद होती हैं लेकिन होती नहीं। अब अगर किसी साहब ने, बेशक वो इन्फ्लुएंशियल थे या नहीं थे, कानून तो सबके लिए बराबर है ना जी। अब उसको पकड़ना चाहिए कि आपने जो है जी। वैसे ये पता चल गया है कि ये था किसका? जी, एक दो नाम हैं जो स्पेकुलेशन में है कि उनका था। अब उसको मेरी कल रात भी डायरेक्टर जनरल जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, उनसे बात हुई थी और वो कह रहे थे कि वो इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको टेकअप करेंगे।
ये आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि इसको ऐसे नहीं आप मतलब अमूमन आपको पता है ना ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे जंगल में नहीं छोड़ सकते आप इसको। इम्पोर्टेंट है जी जी, नहीं छोड़ सकते। और मेरा ख्याल से आप लोग फॉलो अप करें। यूजुअली जब मीडिया थोड़ा सा फॉलो अप करता है तो हमने देखा है कि कुछ पॉजिटिव उसकी आउटकम निकलती है। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी फॉलो अप करें और हम भी करें। एब्सोल्युटली उस्मा, थैंक यू सो मच। इसमें तो हमारा इंटरेस्ट भी है और वैसे भी बाकी भी देख रहे हैं क्योंकि इतनी आम नहीं है ना इस किस्म की साइटिंग करना, और कितनी वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं। ये पॉइंट मुझे सबसे अहम लगा है कि आप ऐसे नहीं मुंह उठा के इसको छजीब पहाड़ों में छोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वहाँ नहीं सरवाइव करेगा, ये वापस आबादी की तरफ आएगा, लोगों के लिए भी खतरा बनेगा। इसको आपको कहीं कंजर्वेटरी में ही रखना पड़ेगा। और अपने मतलब रोमांस के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए, जी कुत्ते बिल्लियाँ तो हम नहीं रखते, हम ये चीज़ें रखते हैं। स्टॉप इट। मतलब ये अब काफ़ी चीप बात हो गई है इन दिस न्यू एज एंड इन द न्यू वर्ल्ड। ये अच्छा माना नहीं जाता है।